तो चलिए भाई, फाइनली 2025 के एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। 5 और 6 अप्रैल को अलग अलग पारियों में सभी अभ्यर्थियों के जो वहाँ मौजूद थे उनके एग्ज़ाम हो गए हैं। अब सामने ये बातें आ रही है कि जो हिंदी का पेपर था वो तो मॉडरेट पेपर आया था, यानी सामान्य तरीके से पेपर आया था, लेकिन जो भाई साहब जीके का पेपर आया वो यूपीएससी लेवल का बताया जा रहा है। अब हम लोगों ने भी कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की थी और जिनका कहना था कि भाई साहब मैम एसआई भर्ती का जो पेपर है वो इतना एडवांस इसलिए होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। अब कंपटीशन में से गिने चुने बच्चे निकालने के लिए लेवल तो थोड़ा टफ करना ही पड़ेगा। कई लोगों का तो कहना है कि भाई साहब हमने तो 2000, क्योंकि हमें एक युवक मिला था जो 2021 में पेपर दे चुका था, लेकिन क्योंकि पेपर लीक हो गया इस वजह से वो अब रद्द कर दी गई है भर्ती। लेकिन उस व्यक्ति ने 2021 का एसआई भर्ती क्लियर कर लिया था और उसे उम्मीद है कि वो इस बार का भी क्लियर कर लेगा, लेकिन उसे जॉब नहीं करनी है। अब ये तो सरासर वो बात हो गई कि कई बच्चों का हक वो खा रहे हैं कि जो बच्चा शायद पास होना चाह रहा है या होने को है, लेकिन शायद उनको अगर सीट मिल गई, जो ये नौकरी भी नहीं करना चाह रहा है, जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सीट वेस्ट करना है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। थोड़ा एनालिटिकल इन चीज़ों पर गौर कर लेते हैं कि क्या अटेंडेंस रही और क्या कुछ सिनेरियो मैनेजमेंट रहा इस 2025 के एसआई भर्ती का। परीक्षा हुई 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, 2 अलग अलग पारियों में दोनों दिन पेपर चले। पहले पेपर होता है हिंदी का और फिर होता है जीके जीएस का। पहले पारी में करीबन 60% और दूसरी पारी में लगभग 60% की जो है अटेंडेंस रही, यानी कि 2021 से तो ज़्यादा थी ये, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए और कईयों के साथ तो ये हो गया कि ट्रैफिक की वजह से या फिर भीड़ होने की वजह से बच्चे थोड़ा लेट हो गए। और इस बार थोड़ी सख्ती ज़्यादा बरत ली गई कि अगर कोई लेट हो गया है तो उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कई बच्चों के वीडियोज़ वायरल हो रहे थे जो थोड़ा बहुत लेट हो गए, बच्चियाँ परेशान हो रही थी, कुछ बच्चियाँ बेहोश हो गई सेंटर के बाहर ही। लेकिन जितना मैनेजमेंट हमने देखा हमारे आसपास के जो सरकारी स्कूलों में जहाँ सेंटर आए थे, बच्चों का कहना है कि मैनेजमेंट सही है, चीटिंग जैसा कुछ माहौल लगा नहीं। और पेपर लीक का तो आपको पता ही है कि एक व्यक्ति ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने सील्ड पेपर की फ़ोटो अपने स्टेटस पे लगा दी थी, तो उन्हें तो उनके पद से हटा ही दिया गया है। लेकिन बाकी लोगों का, यानी बाकी अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी ज़्यादा सख्ती हमारे इस कपड़े पे, रहन सहन पे बढ़ती जा रही है, इतनी अगर ये पेपर लीक से जो प्रोसेस चलता आता है वहाँ पे बरत लेते तो शायद हमारी पैंट के बटन न काटने पड़ते। कई बच्चों को टी शर्ट खोल के बनियान में पेपर देना पड़ा है। कई सेंटर्स पे तो लड़कों को सिर्फ पैंट में या फिर सिर्फ अंडरवियर में जाके पेपर देना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती रखी गई थी कि आप किसी भी मेटल के प्रोडक्ट को अंदर नहीं ले जा सकते। आपकी पैंट पे बटन अगर मेटल का है तो आपको तोड़ना पड़ेगा, अगर आपके कपड़े में किसी भी प्रकार का मेटल पाया जा रहा है तो आपको वो खोल कर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रही कि अगर एक अभ्यर्थी अपने कपड़ों में कहीं मेटल लेकर आ रहा है तो आप उसके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, आप उसके कपड़ों को तोड़कर बाहर फेंक रहे हैं। और अगर उसी में कोई शिक्षक या फिर कोई इन्विजिलेटर वहाँ पर मौजूद है जो मेटल के किसी भी आभूषण के साथ या मेटल के किसी भी हिस्से को अपनी बॉडी में लेकर आ रहा है, तो अब उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि पेपर लीक तो वहाँ से भी हो सकता है कोई शिक्षक ही किसी बच्चे की मदद कर रहा हो। लेकिन वो सारी बातें हैं कि 41 जिलों में करीबन 1900 से ज़्यादा सेंटर हैं और 1900 सेंटर में न जाने कितने इन्विजिलेटर हैं और कितने सारे अभ्यर्थी मौजूद होंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो जल्द ही सामने आएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई पेपर लीक या कोई भी ऐसा मामला सामने ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य इसके साथ जुड़ता है। बाकी आप क्या कहेंगे, आपके आसपास कैसा माहौल रहा है एसआई भर्ती 2025 का, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।